जय गुरुदेव। एक बहुत पुराने गुरु भाई आर के पांडे साहब, उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण संस्मरण संगत के प्रेमियों को सुनाए। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण संस्मरण काशी में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ के समय का भी उन्होंने बतलाया। उस महायज्ञ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किस प्रकार प्रेतात्माओं को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप रखी थी और किस प्रकार पांडे साहब की एक प्रेतात्मा से मुलाकात हुई, ये सारा कुछ उन्होंने बतलाया। बात सन 1971 की है। उन्होंने बतलाया कि वाराणसी में गंगा के उस पार फैले 10 मील के रेतीले मैदान में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वयं ये सब तैयारियां करवा रहे थे। एक एक दिन में 60-60 हजार लोगों ने आहुतियां डाली। हवन करने वालों की मनोकामना पूर्ण होने की घोषणा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पहले ही कर चुके थे। मुसलमानों की देवियां भी बुर्का ओढ़कर मंडप में आती थीं और हवन करती थीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रेमियों के साथ साथ श्रमदान कार्य करवाते थे। स्वामी जी महाराज की कुछ रचनाएं जैसे कि गुरुजी तेरे प्यार का जलवा देखा, भोले बाबा की हो गई पुकार, 2 करोड़ का जमघट होगा काशी के मैदान में, दीवाना हो जा मस्ताना हो जा, ये सभी रचनाएं कुंवर ब्रजेश सिंह गुरु भाई चारों तरफ गा कर सुना कर प्रेमियों की प्रेम सागर में उन्हें डुबोते रहते थे। विशेष बात यह थी कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज सबके मध्य में खड़े हुए मुस्कुराते रहते थे। इस मनोहारी दृश्य को देखकर कृष्ण और गोपियों की कल्पना सत्संगियों को होने लगती थी। सत्संग रोज होता था। तो एक दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस पार सामने मणिकर्णिका घाट है जहां लोग जलाए जाते हैं। हजारों प्रेतात्माएं तुम्हारे साथ इस मैदान में काम कर रही हैं, पहरा दे रही हैं। मैं तो भूतों के बारे में ही अपना अनुभव कहना चाहता था, लेकिन ये सब बातें भी संक्षेप में बतानी जरूरी थी। प्रेतात्मा से मिलने की शुरुआत मेरी इस प्रकार हुई। कार्यक्रम शुरू होने में अभी 10-15 दिन बाकी थे। मेरे साथ रावटी में 8-10 लोग थे। तो एक रात में रावटी में लेटा ही था कि मुझे किसी स्त्री के चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई पड़ी। उस समय बिजली नहीं थी, तो मैं थोड़ा डरा और कुछ सोचने लगा। फिर लगा कि मेरे गले के पास कोई सांस ले रहा है और उसकी हवा लग रही है। मेरी तो जान ही सूख गई। सोचने लगा कि स्वामी जी महाराज ने प्रेतात्माओं की बात कही थी, तो कोई ना कोई भूत ही है। तो मैं आंख बंद किए ही उठा और माला लेकर जय गुरुदेव बोलने लगा। मैं तब तक जाप करता रहा जब तक कि मेरे टेंट में लाइट नहीं आ गई। भय तो कम हुआ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। सवेरा हुआ तो आपस में चर्चा हुई। मालूम हुआ कि चमेली नाम की एक प्रेतात्मा है जिसके मातहत बहुत सारी भूतनियां हैं। ये राज केवल 2 लोगों को उस टेंट में मालूम था। तो मेरी भी जिज्ञासा भूतों के बारे में जानने की हुई और मैं भी उन दोनों का सहयोगी बन गया। रात में भूतों से बात करने की योजना बनाई गई। मेरे साथ का सत्संगी, जिसका नाम था मनसुख, वो इस काम में अहम भूमिका निभा रहा था। तो रात में 8 बजे हम लोग अपनी रावटी से चलकर गंगा तट की ओर बढ़ने लगे। मुरादाबाद की तरफ का एक पंडित था जिसे भूतों की सिद्धि थी और वो प्रेतात्माओं को बुलाकर बात करता था। तो चमेली प्रेतात्मा की जानकारी उसी ने मनसुख को दी थी। वो उसका मित्र था। तो अंधेरे में हम लोग गंगा के किनारे अभी पहुंचने ही वाले थे कि एकाएक सामने आतिशबाजी का अनार जैसा छूटने लगा और प्रकाश हो गया। इस प्रकाश में मैंने देखा कि एक आदमी चादर ओढ़े हमारी तरफ पीठ करके बैठा है और उसके सामने खोपड़ी वगैरह ऐसा कुछ रखा है। तो मुझे ये देखकर डर तो लगा, लेकिन हम लोग कई आदमी थे।
तो एकाएक खोपड़ी से आवाज आई कि ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना। तो मैं तो डरा, लेकिन मनसुख से उस प्रेतात्मा की बात होने लगी। तो मनसुख ने कहा कि चमेली क्या बात है? तो आवाज आई कि बात क्या है, इतने लोगों को लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ कोई मेला लगा है या नाच हो रहा है? खोपड़ी पर धूप बत्ती रखी हुई थी, सुगंधित हवा हो रही थी और आवाज उसी में से स्पष्ट निकल रही थी। मनसुख ने बताया कि ये हमारे घनिष्ठ साथी हैं। खैर बातचीत शुरू हुई तो मैंने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस योनि में कैसे आई? तो जवाब मिला कि मेरा नाम चमेली है। आवाज औरत की थी। पास के गांव में मैं रहती थी। 100 साल हुए गंगा में डूब कर मर गई थी। मेरे पोते अभी भी जीवित हैं। मैं ठाकुर परिवार की थी। तो मैंने कहा कि ये बाबा जी जो यज्ञ करा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताओ। तो उसने कहा कि मालिक महान है। स्वामी जी महाराज को वो मालिक कहती थी कि मालिक महान है। उन्होंने इस यज्ञ की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोगों को दे रखी है। मेरे माथे 15,000 भूतनियाँ हैं जो मेरे निर्देश में काम करती हैं। हम लोग 60,000 हैं और मणिकर्णिका घाट पर रहती हैं। पुरुष आत्माएं हरिश्चंद्र घाट पर रहती हैं। जैसे तुम लोग हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हो, वैसे हम लोग भी हिंदू मुसलमान मिलकर रहती हैं। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए उसने बताया कि तुम लोग रात में आराम से अपने बिस्तर में सोते हो और हम लोग रात भर तुम्हारे सामानों की रखवाली करते हैं। किसी की क्या मजाल कि कोई बाहरी आदमी घुसकर सामान उठा ले। तुमने देखा नहीं कि कितने गुंडों की पिटाई हो गई? तो थोड़ी देर चुप रहने पर फिर उसने बताया कि इस बालू में 2 हाथ गड्ढा खोदकर बांस गाड़कर कोई 4 फेज की बिजली की लाइन दौड़ा सकता है। एक एक खंबे पर 2-2 लोगों की ड्यूटी लगी है। तो मैंने पूछा कि अच्छा चमेली, ये बताओ कि लखनऊ से मेरे परिवार वाले यहाँ आने वाले हैं, वो कब तक आएंगे? तो प्रेतात्मा ये सुनकर थोड़ी देर तो चुप रही और फिर बोली कि तुम्हारे स्त्री बच्चे गाड़ी से चल चुके हैं, कल सुबह यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद मनसुख से कुछ बातें की। फिर वो एकाएक तेज आवाज में बोली, राकेश तू यहाँ छिपकर क्या सुन रहा है? तो हम सब ने पीछे मुड़कर देखा तो राकेश खड़ा हो गया। पूछने पर बताया कि वो छुप कर आया था। तो हम लोग लौटने लगे तो बोला कि अभी आप लोग न जाइए। कुछ औरतों ने कपड़ा उतार कर यहीं रख दिया है और बिल्कुल नंगे नहाने चली गई हैं। बड़ी बदतमीज हैं। उन्हें अकेले यहाँ छोड़कर जाना ठीक नहीं, वे अकेली रह जाएंगी। तो हम लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वहां न कोई कपड़ा था और न ही कोई औरत नहा रही थी। दूसरे दिन सवेरे गंगा पार दशाश्वमेध घाट के ऊपर तांगा स्टैंड पर अपने परिवार वालों को देखने में गया। देखा तो वे लोग तांगे से उतर रहे थे। उन्होंने पूछा कि कैसे खबर लग गई कि हम लोग आ रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे मालूम हो गया था। मैंने मन में सोचा कि चमेली की बात सच निकली। फिर दूध वाले जो मैदान में दूध देने आते थे उनसे पूछकर पता लगवाया कि उस गांव की क्या कोई औरत 100 साल पहले गंगा में डूबकर मरी थी। तो बात सच निकली। चमेली का पोता जिसकी उम्र करीब 60 साल की रही होगी, उसने उसके डूबकर मरने की बात की पुष्टि की। तो ये अद्भुत वाकया गुरु भाई R.K. पांडे साहब ने संगत के प्रेमियों को बतलाया और इससे ये पता लगता है कि स्वामी जी महाराज कोई साधारण साधु महात्मा नहीं, स्वयं परम पिता परमात्मा है। जय गुरुदेव।